Hey guys, Assalamu alaikum warahmatullah. इस सेशन में विल बी टॉकिंग अबाउट KLP पेपर टेस्ट नंबर 15 जो मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का हुआ है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव ऑन. क्वेश्चन नंबर 1. A uniform magnetic field is at right angles to the direction of motion of protons. Right angles पे हैं. As a result, the protons describe a circular path of radius 2.5 centimeters. If the speed of the protons is doubled, then the radius of the circular path will be. So, हमारे पास magnetic field है, uniform magnetic field है, something like this. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, प्रोटॉन आपके पास हैं पॉजिटिवली चार्जड, उसकी वेलोसिटी जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ओके, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अब यहां पर आपको पता होना चाहिए कि अगर ऐसा है V इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो पार्टिकल की यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है. ओके, पार्टिकल की यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है विद रेडियस r इक्वल टू mv डिवाइडेड बाय qb. ओके, रेडियस r इक्वल टू mv डिवाइडेड बाय qb. तो m प्रोटॉन सभी हैं तो मास तो चेंज नहीं हुआ, प्रोटॉन ही रहा दूसरे केस में. इफ द स्पीड ऑफ द प्रोटॉन्स इज डबल्ड तो मास के साथ तो कुछ नहीं हो रहा, प्रोटॉन ही है. चार्ज के साथ भी कुछ नहीं हो रहा है, प्रोटॉन ही है. मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल है, उसके साथ भी कोई छेड़खानी नहीं हो रही है. सो इसका मतलब हुआ कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड. ओके, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड. तो स्पीड अगर डबल होगी तो रेडियस भी डबल होगा. ओके, स्पीड अगर स्पीड ऑफ द पार्टिकल ऑफ द प्रोटॉन इज डबल्ड, सो स्पीड अगर डबल हो रही है तो रेडियस भी डबल होगा. रेडियस 2.5 सेंटीमीटर्स है, डबल का मतलब होगा 5 सेंटीमीटर्स बनना चाहिए. सो ऑप्शन 3. ओके, ऑप्शन 3. सो काफी आसान. लेट्स मूव ऑन. A charge moving with velocity v in x direction is subjected to a field of magnetic induction in negative x direction. As a result, the charge will. Okay, हमारे पास suppose this is the x-axis, x prime. Charge particle is moving with velocity v in x direction. से कोई charge q है. इसकी direction of velocity जो है that is in the x direction. Okay, in the x direction. और मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. तो मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट इज दिस वे, मैग्नेटिक फील्ड इज दिस वे. अब यहां पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं होगा. मैग्नेटिक फोर्स आपको पता होना चाहिए इज q टाइम्स v b साइन ऑफ थीटा मैग्नीट्यूड के हिसाब से. अब यहां पर एंगल तो 180 डिग्रीज है, अपोजिट डायरेक्शन है v और b, अपोजिट डायरेक्शन तो थीटा इज 180, साइन ऑफ 180 इज 0. सो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो यहां पर 0 के बराबर है. ओके, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू 0. चलिए आप देखते हैं कि ऑप्शंस क्या है. रिमेन्स अनइफेक्टेड. यस, कोई फोर्स ही नहीं है तो इस पे क्या इफेक्ट आएगा? ना इसकी स्पीड चेंज होगी, ना इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, कुछ नहीं होगा. इट विल जस्ट मूव अनडिविएटेड, अनइफेक्टेड मोशन इसकी होगी क्योंकि फोर्स 0 के बराबर है. रिमेन्स अनइफेक्टेड, ये तो ठीक है. स्टार्ट्स मूविंग इन अ सर्कल, नहीं, ये तो गलत है. उसके लिए वेलोसिटी मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. रिटार्ड अलोंग एक्स एक्सिस, नहीं, ये भी नहीं होगा, फोर्स 0 के बराबर है, रिटार्ड कौन कर लेगा. मूविंग अलोंग द हेलिकल पाथ, नहीं, उसके लिए वेलोसिटी शुड बी एट एन एंगल विद मैग्नेटिक फील्ड. सो दिस इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन 1. ओके, ऑप्शन 1. चलिए लेट्स मूव ऑन. A proton mass m charge plus e and an alpha particle mass 4m charge plus 2e are projected with the same kinetic energy. This is important. Are projected with the same kinetic energy at right angles to a uniform magnetic field. Which one of the following statements will be true? Will bend in a circular path. Okay, radius के बारे में हमें पूछा गया है. Will bend in a circle with the same radius. Okay, radius के बारे में. Kinetic energy same है. Okay, kinetic energy same है. रेडियस के लिए इक्वेशन सेम जो इससे पहले हमने देखा. वेलोसिटी अगर परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है विद रेडियस इक्वल टू प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इक्वेशन यूज की r इज इक्वल mv डिवाइडेड बाय qb. लेकिन यहां पर सेम काइनेटिक एनर्जी है तो विल यूज एन इक्वेशन फॉर रेडियस जो इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो. सो आपको पता होना चाहिए रेडियस जो है दैट इज इक्वल अंडर रूट ऑफ 2mk डिवाइडेड बाय qb. ओके, डिवाइडेड बाय क्यू बी. ये सिनॉप्सिस वाले लेक्चर में भी हमने ये बात डिस्कस की थी, वहां पर हमने सभी इक्वेशंस को लिखा था. आर इज इक्वल अंडर रूट ऑफ 2mk डिवाइडेड बाय क्यू बी.
ओके, अब रेडियस के बारे में, काइनेटिक एनर्जी तो सेम है, मैग्नेटिक फील्ड तो एक्सटर्नल है वो भी सेम है, 2 भी सेम है, तो बचा m एंड q। सो इसका मतलब हुआ r इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m डिवाइडेड बाई q, अंडर रूट m डिवाइडेड बाई q, ये प्रोपोर्शनैलिटी आ रही है। अब हमें मासेस तो पता है, चार्जेस भी पता है, तो अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन का रेडियस जो है वो जरा कंपेयर कर लेते हैं। ओके, इनका रेडियस जो है वो जरा कंपेयर कर लेते हैं। सो लेट मी राइट इट हियर ओनली, रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ प्रोटॉन, ओके, रेशियो अल्फा डिवाइडेड बाय प्रोटॉन इज इक्वल, मास के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल विच इज 4m डिवाइडेड बाय मास ऑफ द प्रोटॉन विच इज m, अंडर रूट ऐसे ही रहेगा, ऊपर अल्फा है नीचे प्रोटॉन है, ऊपर अल्फा का मास नीचे प्रोटॉन का मास। चार्ज के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है, तो ऊपर अल्फा पार्टिकल की चार्ज नीचे, ऊपर प्रोटॉन की चार्ज नीचे अल्फा पार्टिकल की चार्ज, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है तो उल्टा हो जाएगा। अब लिखना होगा ऊपर प्रोटॉन नीचे अल्फा पार्टिकल, विच प्रोटॉन की चार्ज E के बराबर है और अल्फा पार्टिकल की ट्वाइस E के बराबर है। m कैंसल्स आउट, E एंड E कैंसल्स, अंडर रूट ऑफ 4 वो 2 के बराबर है, तो 2 एंड 2 कैंसल्स आउट, तो ये 1 के बराबर आ गया। दैट मींस दोनों का रेडियस जो है वो सेम है। ओके, दोनों का रेडियस जो है वो सेम है। अब जरा ऑप्शंस को देखते हैं। ओके, ऑप्शंस को देखते हैं। द अल्फा पार्टिकल विल बी बेंट इन अ सर्कुलर पाथ विद अ स्मॉलर रेडियस दैट ऑफ द प्रोटॉन, नहीं रेडियस तो सेम है। द रेडियस ऑफ द path of the alpha particle will be greater, no, the alpha particle and the proton will be bent in a circular path with the same radius, so option 3, alpha particle and proton will go through the field straight, nahi, perpendicular hai, see, are projected with the same at right angles, at right angles। अगर ये होता इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तब ये थोड़ा ट्रिकी बन जाता, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेटिक फोर्स ही नहीं होगा, तो ये ऑप्शन उस केस में आता है, लेकिन इस केस में राइट एंगल्स हैं तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगी, सो ऑप्शन 3। ओके, ऑप्शन 3। लेट्स मूव ऑन। Which of the following can be the path of a charged particle projected in uniform magnetic field? A straight line, circle, helix, all. अगर वेलोसिटी जो है दैट इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड या फिर एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, एंगल 0 के बराबर या 180 डिग्री के बराबर, तब फोर्स जो है वो 0 के बराबर होता है, तो स्ट्रेट लाइन होगी, मोशन अनइफेक्टेड रहेगी, कोई डिविएशन नहीं होगी। अगर वेलोसिटी है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तब सर्कुलर मोशन होगी, सर्कल बन जाएगा। और अगर वेलोसिटी इज एट सम एंगल थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड, तो जाके हेलिक्स बन जाता है, आपको पता होना चाहिए वो हेलिकल पाथ ऐसे बन जाती है। सो ऑल ऑफ देम आर पॉसिबल इन डिफरेंट सिचुएशंस, ऑल ऑफ देम आर पॉसिबल। सो ऑप्शन 4। चलिए लेट्स मूव ऑन। A charged particle of mass m charge q is accelerated through a potential difference v volts. It enters a region of uniform magnetic field B which is directed perpendicular. This is again important. Perpendicular है तो circular motion हो जाएगी to the direction of motion of the particle. The particle will move on the circular path of radius. तो radius in terms of potential हमें बताना है. That is equal to 1 by B under root of 2mv divided by पूरा अंडर रूट है divided by q. This is the equation. R is equal 1 by b under root of 2mv divided by q. This v is not speed, this v is potential, accelerating potential. तो जरा देख लें, 1 by b under root of 2mv divided by q, option 3. Okay, option 3. चलिए let's move on. Okay. A conduction rod of mass 50 grams, this is important, 50 grams, and length 10 centimeter, slide without friction on 2 long horizontal rails as shown in figure. A uniform magnetic induction of magnitude 5 millitesla exists in the region as shown. Source S is used to maintain a constant current 2 amperes through the rod.
The motion of the rod starts from rest, so initial velocity 0 के बराबर. Its speed after 10 seconds from the start of the motion will be. From the start of the motion will be. Exactly same question जो है वो synopsis वाले लेक्चर में था, लेकिन वहां पर डिस्टेंस दी हुई थी. डिस्टेंस यहां पर टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड्स के बाद क्या होगा. तो करंट तो कांस्टेंट रखी जा रही है. अब मोशन जो होगी, फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, पहले वो जरा देख लेते हैं. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. करंट दिखाया गया है कि इस डायरेक्शन में है, तो रॉड के थ्रू दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आउटवर्ड है, डॉट्स हैं तो वो आउटवर्ड हैं. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज कर लें और देखें कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी, मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी. एफ बी आई, रिमेंबर दैट, एफ बी आई. बी इज आउटवर्ड, so index finger outward towards you. Current is downward, so these fingers downward. So you can see this force, thumb is pointing towards me, this force is towards me. So ये force जो इसमें है FB वो मेरी तरफ है. अब इस फोर्स की वजह से ये रॉड जो है वो लेफ्टवर्ड मूव कर लेगी, तो इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज ऑफ द फोर्स, फ्रिक्शन इज नॉट देयर. पहले फोर्स किसके बराबर होगा, FB FB इज इक्वल टू करंट कैरिंग वायर पे फोर्स होता है ILB साइन ऑफ थीटा, और यहां पर थीटा 90 डिग्री के बराबर है. एंगल थीटा होता है डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बीच में. डायरेक्शन ऑफ करंट यहां है डाउनवर्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपकी ओर है, तो एंगल 90 डिग्री के बराबर बन जाएगा. तो फोर्स जो है दैट इज ILB साइन ऑफ 90 इज 1, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है. तो फोर्स अगर इसके बराबर है, दिस वुड मीन एक्सेलरेशन जो है दैट विल बी ILB डिवाइडेड बाय m. फोर्स डिवाइडेड बाय मास एक्सेलरेशन होता है. तो एक्सेलरेशन अब आपको पता है, एक्सेलरेशन सभी के वैल्यूज पता है, तो वी कैन यूज दैट. एक्सेलरेशन हमें पता है किसके बराबर है. अब एक्सेलरेशन पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है कि 0 के बराबर है, फाइनल वेलोसिटी हमने निकालनी है. टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड्स के बराबर, तो टाइम भी हमें पता है. तो विच इक्वेशन टू यूज, v इज इक्वल u प्लस 80. ओके, v इज इक्वल u प्लस 80. u तो 0 के बराबर है, तो वी कैन सिंपली राइट v इज इक्वल टू 80 AILB डिवाइडेड बाय m इंटू t. अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. I जो है, करंट जो है कहां पर मेंशन है, 2 एम्पियर्स है. करंट इज 2 एम्पियर्स इंटू लेंथ ऑफ द रॉड इज 10 सेंटीमीटर्स, तो मीटर्स में कन्वर्ट करना होगा ऐसा सिस्टम में. तो 10 इंटू 10 टू द पावर -2 सेंटीमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करके. मैग्नेटिक फील्ड इज 5 मिली टेस्ला, मिली है, तो 10 टू द पावर -3 ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए 5 इंटू 10 टू द पावर -3 टेस्ला. टाइम दिया हुआ है वो तो 10 सेकेंड्स के बराबर है, सो इंटू 10 डिवाइडेड बाय मास ऑफ द रॉड इज गिवन 50 ग्राम्स. ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 10 टू द पावर -3. ओके, इंटू 10 टू द पावर -3. अब जरा देखें पहले कैंसिलेशन जो है वो क्या क्या होगा. 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -3 कैंसल्स, ये 0 और ये कैंसल्स आउट. सो व्हाट आर वी लेफ्ट विथ, 5 और 5 कैंसल्स आउट. वी आर लेफ्ट विथ 2, 10 टू द पावर -2, तो ये बन जाएगा v इज इक्वल 2 इंटू 10 टू द पावर -1 विच इज 0.2 मीटर पर सेकेंड. मीटर पर सेकेंड हमारे ऑप्शन सेंटीमीटर्स में है, तो मीटर को कन्वर्ट करना इनटू सेंटीमीटर्स, तो मल्टीप्लाई बाय 100. ओके, मल्टीप्लाई बाय 100 वो बन जाएगा 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड. सो वेलोसिटी 10 सेकेंड्स के बाद जो इस रॉड की होगी, इस वायर की होगी, दैट विल बी 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड. 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड इज ऑप्शन 4. ओके, दिस इज ऑप्शन 4. चलिए, सो फोर्स निकालना है, एक्सेलरेशन निकालनी है, काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करनी है, दैट्स इट. चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ. Two straight long wires are set parallel to each other. Each carries a current I in the same direction. Okay, दोनों की करंट I के बराबर है, सेम डायरेक्शन में है, and the separation between them is 2r. The magnetic induction at a distance r between the two wires is. Okay, so हमारे पास दो long wires हैं. Both of them are carrying current I. Parallel हैं, both of them are carrying current I. तो एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे हमें ये डिस्टेंस जो है वो 2r के बराबर है बिटवीन देम. एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे हमें बताना है एट ए डिस्टेंस ऑफ r. सो मिड पॉइंट हाफ डिस्टेंस पे
मिड पॉइंट पे यहां पर पॉइंट पी, यहां पर हमें बताना है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो किसके बराबर होगा। पहली बात ये नोट कर लें कि करंट दोनों में सेम है, ओके, करंट दोनों में सेम है, डिस्टेंस दोनों वायर से सेम है, आर और आर, तो डिस्टेंस भी सेम है, करंट भी सेम है, तो दोनों के मैग्नेटिक फील्ड्स का मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम होगा। रिमेंबर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट लॉन्ग वायर इज म्यू 0 I डिवाइडेड बाय 2 पाई r। आई भी सेम है, आर भी सेम है, बाकी तो यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट्स है, तो मैग्नेटिक फील्ड दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे, मैग्नीट्यूड सेम होंगे। अब डायरेक्शन का हमें देखना है, सो अगर डायरेक्शन सेम हुई तो डबल हो जाएगा फील्ड, अगर डायरेक्शन अपोजिट हुई तो कैंसिल आउट होकर 0 बन जाएगा। ये जो वायर है, लेट्स कॉल दिस वायर 1 एंड लेट्स कॉल दिस वायर 2। वायर 1 में राइट हैंड थंब रूल यूज करके, ओके, राइट हैंड थंब रूल यूज करके, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ओके, करंट की डायरेक्शन मैंने ऊपर की ओर ली है, रिमेंबर दोनों की सेम डायरेक्शन है, सेम, सो इट डजंट मैटर आप दोनों में अपवर्ड रखें या दोनों में डाउनवर्ड रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो दोनों की डायरेक्शन ऑफ करंट अपवर्ड है, तो इस साइड से पॉइंट पी आपका है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट इज इनवर्ड, ओके, यू कैन सी फिंगर्स आर कर्लिंग इनटू इट, इनटू द बोर्ड, इनटू योर स्क्रीन। सो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्ड है इसके वजह से, तो वायर 1 के वजह से मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड, B1 इज इनवर्ड। इस वायर के वजह से अगर आप देखेंगे वायर 2 के वजह से करंट जो है वो अपवर्ड है, पॉइंट पी यहां से, यू कैन सी फिंगर्स आर कमिंग आउट नाउ, फिंगर्स बाहर की ओर आ रही हैं, फिंगर्स बाहर की ओर आ रही हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आउटवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, तो डॉट, दिस इज B2, मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड। तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसका मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, इसका मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों कैंसिल आउट होंगे, नेट फील्ड जो होगा वो 0 के बराबर होगा। नेट फील्ड इज इक्वल टू 0 विच इज ऑप्शन 4, ओके, विच इज ऑप्शन 4। यहां पर जो गलती होने के चांसेस हैं, आप क्वेश्चन देख के क्विकली शायद ये सोच लेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी सेम होगी, बट दैट इज नॉट द केस, दैट इज नॉट द केस। एग्जाम में ऐसी गलतियां, छोटी छोटी गलतियां होती हैं, प्रेशर कुकर सिचुएशन होती है एग्जाम में, सो जस्ट रिमेन काम, रिमेनिंग काम इन एग्जाम इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। चलिए लेट्स मूव ऑन। Two magnets of moment m and 2m are tied at an angle of 60 degrees to each other. The magnetic moment of the combination will be, the magnetic moment of the combination will be, एक का dipole moment m के बराबर है, दूसरे का dipole moment 2m के बराबर है at an angle of 60 degrees. So दूसरे का 2m at an angle of 60 degrees, okay, at an angle of 60 degrees. तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो हमें बताना है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो यहां होगा, लेट मी कॉल दिस एम नेट, एम नेट। सिंपल वेक्टर्स का सवाल है, फिजिक्स इतनी ही थी, वेक्टर्स एम नेट जो है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, सो एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2m स्क्वायर वो बन जाएगा 4m स्क्वायर प्लस ट्वाइस m इंटू 2m into cos of 60 degrees, okay, into cos of 60 degrees. Cos of 60 1/2 के बराबर होता है, तो 1/2 और 2 will cancel out. m square 4m square 2m square, 2 plus 4 is 6, 6 plus 1 is 7, so under root of 7m square, so under root of 7m का square and root will cancel out. तो net dipole moment जो होगा that is root 7m, root 7m, root 7m is option 2. Okay, root 7m is option 2. Let's move on. Figure shows the cross section of two long coaxial tubes carrying equal currents I in opposite directions. If B1 and B2 are magnetic fields at points 1 and 2 as shown in figure, then okay. क्रॉस सेक्शनल व्यू है, सो ऐसे ट्यूब्स हैं, ये ऐसे ट्यूब्स हैं, पाइप्स जैसी हैं, एक तो ये है और दूसरा ये है, ये है और ये है, ये एक ट्यूब है और ये दूसरा ट्यूब है।
इसमें करंट जो है दैट इज इनवर्ड, इसमें करंट जो है दैट इज आउटवर्ड। यहां पर क्रॉसेस दिखाए गए हैं तो करंट इज इनवर्ड, यहां पर डॉट्स हैं तो करंट इज आउटवर्ड। ओके, करंट इज आउटवर्ड। तो वहां पर हमें बताना है करंट दोनों में सेम है, आई और आई, इज इट इक्वल करंट्स आई इन अपोजिट डायरेक्शंस। हमें एक पॉइंट यहां पर दिया गया, दूसरा पॉइंट यहां पर दिया गया है। हमें बताना है कि इन दो में मैग्नेटिक फील्ड्स की कॉम्बिनेशंस के जीरो और नॉन जीरो हमें सिर्फ बताना है। तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, हमें सिर्फ बताना है कि जीरो है कि नॉन जीरो है। ओके, जीरो है कि नॉन जीरो, वो हमें बताना है। अब वन पे अगर आप देखेंगे, वन पे एम्पियर्स लॉ की सिंपल से एप्लीकेशन है। वन पे अगर आप देखेंगे, वन पे अगर आप एम्पेरियन लूप ड्रॉ कर लेंगे, ओके, एम्पेरियन लूप ड्रॉ कर लेंगे, एम्पेरियन लूप विल बी लाइक दिस। तो वहां पर आई एनसर्कल्ड जो होगा दैट विल बी इक्वल टू आई, ये जो करंट आई है अंदर वाली ट्यूब में, इस वाली ट्यूब में, ये वाली करंट इसमें एनसर्कल्ड नहीं है, तो करंट एनसर्कल्ड है। करंट एनसर्कल्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। ओके, मैग्नेटिक फील्ड होगा। और वहां पर इनफैक्ट दिस पॉइंट इज लाइंग आउटसाइड इट, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू 0 आई डिवाइड बाई 2 पाई आर। रिमेंबर, आउटसाइड के लिए, सिलेंडर के आउटसाइड के लिए इट बिहेव्स लाइक अ लाइन, लाइक अ वायर लोकेटेड अलोंग इट्स एक्सिस। इसके लिए इनसाइड है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। वैसे भी इसकी करंट जो है वो आई एन सर्कल में नहीं आ रही है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होगा। तो B1 जो है वो तो नॉन जीरो है। वन पे सिर्फ इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। अब टू पे, टू जो है दैट इज आउटसाइड बोथ ऑफ देम, आउटसाइड बोथ ऑफ देम। तो अगर आप वहां पर एम्पेरियन लूप ड्रॉ कर लेंगे, एम्पेरियन लूप ड्रॉ कर लेंगे, तो आई एनसर्कल्ड जो होगा दैट विल बी इक्वल, दो आईज हैं अब यहां पर भी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक के साथ प्लस साइन, दूसरे के साथ माइनस साइन, आई माइनस आई विल बी जीरो, आई एनसर्कल्ड जीरो के बराबर है, जिसका मतलब होगा मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट 2 जो है वो भी जीरो के बराबर है। पॉइंट 1 पे एम्पेरियन लूप ड्रॉ कर लेंगे तो आई एनसर्कल्ड इज नॉट जीरो, आई एनसर्कल का कुछ फाइनाइट वैल्यू है, तो मैग्नेटिक फील्ड का भी कुछ फाइनाइट वैल्यू होगा। बाहर वाले पॉइंट के लिए, पॉइंट 2 के लिए आई एनसर्कल्ड इज जीरो, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो भी वहां पर जीरो के बराबर होगा। सो B1 इज नॉट जीरो, B2 इज जीरो, B1 इज नॉट जीरो, B2 इज जीरो, ऑप्शन 1। ओके, ऑप्शन 1। सो लेट्स मूव ऑन। A circular coil has one turn and carries a current I. Single turn carries a current I. The same wire is wound into a smaller coil of 4 turns. Same coil. So total length of the wire जो है वो same रहेगी. And same current is passed through it. The field at the center will be. Field at the center will be. Okay. Field at the center of a coil हमें पता है N times mu 0 I divided by 2R होता है, where N is number of turns, I is current and R is the radius. R is the radius. हमारे पास एक वायर है जिसकी लेंथ कुछ है, सपोज L के बराबर, उसे सिंगल टर्न में रखा गया है। तो यहां पर 2 पाई R जो है वो L के बराबर है, लेंथ में L ले रहा हूं वायर की। अब सिंगल टर्न है तो सर्कमफ्रेंस L के बराबर, और सर्कमफ्रेंस हमें पता है 2 पाई R होता है। तो R इज इक्वल L डिवाइडेड बाई 2 पाई। ओके, R इज इक्वल L डिवाइडेड बाई 2 पाई। फिर जाके सेम वायर को आप 4 टर्न्स दे रहे हैं, लेट्स से रेडियस स्मॉल r, रेडियस स्मॉल r। अब टोटल लेंथ तो वही रहेगी, सेम लेंथ के आप 4 टर्न्स आप बना रहे हैं, तो टोटल लेंथ तो वही है। तो सर्कमफ्रेंस इज 2 पाई r, ओके, सर्कमफ्रेंस इज 2 पाई r, लेकिन नंबर ऑफ टर्न जो वो 4 है, इज इट? हाँ, 4 टर्न्स है, तो 4 बार 4 सर्कल्स बन रहे हैं। ओके, 4 सर्कल्स बन रहे हैं। सो एक की लेंथ होगी 2 पाई r, 4 की होगी 4 इंटू 2 पाई r, विच विल बी इक्वल टोटल लेंथ ऑफ द वायर जो L है वो तो सेम ही है। सो R इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 पाई। तो यू कैन सी R इज इक्वल कैपिटल R डिवाइडेड बाई 4। ओके, कैपिटल R डिवाइडेड बाई 4 बन रहा है, कैपिटल R डिवाइडेड बाई 4। ओके, नाउ मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो है, लेट्स कॉल दिस सिचुएशन 1 एंड लेट्स कॉल दिस सिचुएशन 2। मैग्नेटिक फील्ड यहां से, करंट तो दोनों में सेम है, म्यू 0 तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, R डिफरेंट है, N डिफरेंट है, 2 भी सेम है। सो इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए वी कैन राइट मैग्नेटिक फील्ड इज N डिवाइडेड बाय R।
मैग्नेटिक फील्ड इज N डिवाइडेड बाय R। तो उसका मतलब होगा B2 डिवाइडेड बाय B1, B2 डिवाइडेड बाय B1, 2 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू, N के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो N2 डिवाइडेड बाय N2 डिवाइडेड बाय 2 बाय 1, तो यहां से भी 2 बाय 1 क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप है। 2 बाय 1 नंबर ऑफ टर्न्स यहां पर 4 हैं, डिवाइडेड बाय यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो 1 के बराबर है, इनटू R के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है, तो अगर यहां से 2 बाय 1 है तो यहां से 1 बाय 2 होगा। ओके, यहां से 1 बाय 2 होगा, 1 का R है और इसका है R डिवाइडेड बाय 4, वो 4 जो है वो ऊपर आएगा, R एंड R विल कैंसिल आउट, तो B2 जो है दैट इज इक्वल 16 टाइम्स B1, B2 is equal 16 times B1. So magnetic field increases 16 times. So इस कॉइल को अगर आप 4 टर्न्स में कन्वर्ट कर लेंगे, obviously radius कम हो जाएगा, magnetic field at the center will become 16 times that magnetic field. So increases by a factor of 16, increases to 16 times the value. So option 3. Okay, option 3. चलिए let's move on. हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम न्यूक्लियस में 4 न्यूक्लियॉन्स होते हैं तो मास 4m, 2 प्रोटॉन्स होते हैं तो 4:2e, is moving in a circular path of radius 8.8 meters. It takes 2 seconds to complete one revolution. Okay, 2 seconds to complete one revolution. That means time period जो है वो 2 seconds का है, एक revolution में जितना टाइम लग जाएगा that is time period 2 seconds का है, तो frequency इसका inverse होगा 1/2. Find out magnetic field produced at the center of the coil. So we have helium nucleus undergoing circular motion. This is helium nucleus undergoing circular motion. Helium, remember, is positively charged, in fact dipositive है, positively charged. तो इसकी rotation जो है, इसकी motion जो है, that will constitute current. Okay, that will constitute current. So there is some current I flowing. करंट किसके बराबर होगी? चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो हीलियम डाइपॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रही है, 1 रेवोल्यूशन इसकी कंप्लीट हो रही है 2 सेकेंड्स में, 2 सेकेंड्स में। तो करंट जो होगी, पहले करंट यहीं पर देखते हैं, करंट विल बी चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, टाइम पीरियड विच इज, अब 1 बाय टाइम पीरियड जो है दैट इज फ्रीक्वेंसी, तो Q इंटू एफ, Q इंटू एफ। यहां पर तो टाइम पीरियड ही दिया हुआ है तो हमें यही लिखना है, लेकिन ये मैंने डेलिबरेटली यहां पर लिखा Q इंटू एफ। अगर आप इसे याद रखेंगे तो काफी बार आसानी होगी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। सो कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर उसकी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रही है तो करंट किसके बराबर है? करंट इज चार्ज इंटू फ्रीक्वेंसी, सिंपल, चार्ज इंटू फ्रीक्वेंसी या चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, जो भी आपकी मर्जी हो। चार्ज तो यहां पर 2e के बराबर है, हीलियम की चार्ज 2e डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड जो है वो 2 सेकेंड्स के बराबर है। सो डिवाइडेड बाय 2 एंड 2 विल कैंसिल आउट, दिस मींस I इज इक्वल टू 2। तो करंट आपको मिल गई, I न्यूमेरिकली E के बराबर है। ओके, I इज इक्वल टू। खैर, अब हमें देखना है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर। तो यहां पर सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो किसके बराबर होगा? तो अब तो ये आपके पास करंट लूप है, करंट लूप का मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर हमें पहले ही पता है, B इज इक्वल म्यू 0 I डिवाइडेड बाय 2R, म्यू 0 I डिवाइडेड बाय 2R। तो वो लिखते हैं B इज इक्वल टू म्यू 0 I डिवाइडेड बाय 2R, म्यू 0 I जो है वो E के बराबर है डिवाइडेड बाय 2, R जो है व्हाट इज रेडियस, मूविंग इन अ सर्कल, रेडियस 0.8 मीटर, 0.8 मीटर्स। ओके, 0.8 मीटर्स। तो यहां पर अब E का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, म्यू 0 ऑप्शंस में ऐसे ही है तो म्यू 0 के साथ छेड़ना नहीं है। दिस इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइड 2 इंटू 0.8 इज अगेन 1.6, 1.6 and 1.6 cancels out, तो म्यू 0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 मैग्नेटिक फील्ड। सब कुछ ऐसे सिस्टम में लिया है तो टेस्ला यूनिट होगा। म्यू 0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इज ऑप्शन 1। ओके, ऑप्शन 1, म्यू 0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। चलिए लेट्स मूव ऑन।
Identify the correct statement related to the direction of magnetic moment of a planar loop. Magnetic moment is perpendicular to the plane of the loop and is given by right hand thumb rule. Okay, perpendicular to the plane of the loop and is given by right hand thumb rule. It's always perpendicular to the plane of the loop. तो ये तो ठीक statement है. It depends on the direction of the current. Yes, it depends on the direction of current. अगर clockwise है, अगर counter clockwise है तो direction change हो सकती है. It can be obtained by the right hand screw rule, right hand thumb rule या screw rule, एक ही बात है. तो तीनों correct statements हैं, तो all of them, all of them. Okay, चलिए let's move on. An insulating rod of length L carries a charge Q uniformly distributed on it. The rod is pivoted at one end, one of its ends, and is rotated at a frequency f about its fixed perpendicular axis. The magnetic moment of the rod is चलिए, so यहाँ पर हमारे पास एक charged rod है, say positively charged rod. It is pivoted here at this point here. तो यहां पर एक्सीस है, एक्सीस ऑफ रोटेशन, और ये इसी एक्सीस ऑफ रोटेशन के इर्द गिर्द घूम रहा है with a frequency of f, that means f revolutions per second. Okay, f revolutions per second. तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट हमें बताना है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट हमें बताना है कि किसके बराबर है. इन जनरल हमें पता है कि इफ देयर इज अ करंट I फ्लोइंग इन अ लूप, तो इसका डायपोल मोमेंट जो होता है, इट बिहेव्स लाइक अ डायपोल. इसका एक साइड नॉर्थ पोल बिहेव करता है, दूसरा साइड साउथ पोल बिहेव करता है, और इसका डायपोल मोमेंट जो है म्यू या m, जो भी आप चाहें, इज I इंटू a, करंट इंटू एरिया. ओके, करंट इंटू एरिया, और अगर फिर नंबर ऑफ टर्न्स कुछ होगी तो नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करना होगा, तब NIA बन जाएगा. तो यहां पर बेसिक फॉर्मूला ये हमारे पास है, अब इस सिचुएशन के लिए यूज करना है. सो व्हाट आई विल डू इज, मैं यहां पर एक एलिमेंट कंसिडर कर लूंगा, एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर लूंगा, चार्ज dq के बराबर, लेंथ dx के बराबर, एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम दिस पॉइंट, फ्रॉम द पिवट पॉइंट. अब टोटल लेंथ जो है वो L के बराबर है, टोटल चार्ज जो है इज दैट गिवन, टोटल चार्ज जो है वो Q के बराबर है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो dq जो होगा दैट विल बी Q डिवाइडेड बाय L इंटू dx, चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ. ओके, टोटल चार्ज Q के बराबर है, टोटल लेंथ L के बराबर है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ विल बी Q बाय L. एक यूनिट लेंथ की Q बाय L, दो यूनिट लेंथ की ट्वाइस Q बाय L, 10 यूनिट लेंथ की 10 टाइम्स Q बाय L, dx यूनिट लेंथ की dx टाइम्स Q बाय L. ओके, सो Q बाय L इंटू dx चार्ज हमें पता है. अब ये चार्ज जो है, सिर्फ इस एलिमेंट को कंसिडर कर लें, इट इज रोटेटिंग इन दिस सर्कल. वेल, नॉट अ वेरी गुड सर्कल, बट लेट्स टेक इट. इट इज रोटेटिंग इन दिस सर्कल विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ f. अब फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी और टाइम पीरियड वो सब उनके लिए सेम है, सभी एलिमेंट्स के लिए, चाहे आप एलिमेंट यहां पर ले ले, यहां पर ले ले, यहां पर ले ले, यहां पर ले ले. जब ये एलिमेंट एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कर लेगा तो पूरी रॉड एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कर रही है. तो हर कोई एलिमेंट जो है वो सेम टाइम में रोटेट कर लेगा. ऐसा नहीं कि ये वाला एलिमेंट पहले पहुंच जाएगा, ये वाला बाद में आ जाएगा, ऐसा तो नहीं है. सो फ्रीक्वेंसी जो है वो हर किसी एलिमेंट के लिए सेम है. तो ये वाली चार्ज जो है, ये चार्ज एलिमेंट जो है, सिर्फ हम इसको कंसिडर कर रहे हैं. इट्स मूविंग अलोंग दिस सर्कल विद अ रेडियस r, फ्रीक्वेंसी f. तो इस एलिमेंट के वजह से जो करंट होगी, ओके, इस एलिमेंट के वजह से जो करंट होगी, सिर्फ हम एलिमेंट को कंसिडर कर रहे हैं, इस बात को पूरा ध्यान में रखिएगा, हम सिर्फ एलिमेंट को कंसिडर कर रहे हैं. तो करंट जो होगी di मैं इसके लिए लिखूंगा, इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से स्मॉल करंट di. वो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि चार्ज इंटू फ्रीक्वेंसी है. ओके, चार्ज इंटू फ्रीक्वेंसी हमने देख लिया, चार्ज इंटू फ्रीक्वेंसी. अब dq का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, Q बाय L इंटू dx. सो दिस इज Q बाय L इंटू dx, और साथ में f है, f को मैं यहां पर लिखता हूं. दिस इज द करंट, दिस इज द करंट. तो इसका जो डायपोल मोमेंट होगा, सिर्फ इस एलिमेंट का, सिर्फ इस एलिमेंट के वजह से जो डायपोल मोमेंट होगा, तो डायपोल मोमेंट d न्यू, स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल करंट, स्मॉल डायपोल मोमेंट, किसके बराबर है? I इंटू ए, I इंटू ए. I के बदले में di है, और a एरिया ऑफ द लूप, एरिया ऑफ द लूप सर्कल है, रेडियस x के बराबर है, तो पाई x स्क्वायर इज द रेडियस.
इज द एरिया पाई एक्स स्क्वायर, डी आई का वैल्यू वहां से सब्स्टिट्यूट कर लें, सो क्यू एफ डिवाइडेड बाय एल इंटू डी एक्स पाई इंटू एक्स स्क्वायर को मैं यहां पर लिखता हूं, पाई को मैं यहां पर लिखता हूं, सो पाई क्यू एफ डिवाइडेड बाय एल एक्स स्क्वायर डी एक्स इज दिस डायपोल मोमेंट ऑफ द स्मॉल एलिमेंट, ओके, ऑफ द स्मॉल एलिमेंट। तो टोटल डायपोल मोमेंट जो होगा, ओके, टोटल डायपोल मोमेंट जो होगा, so this implies total dipole moment, that will be integration, simple। तो pi तो कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है, f कांस्टेंट है, l कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx विद लिमिट्स, यहां एक्सट्रीम एलिमेंट के लिए 0, इस वाले एलिमेंट के लिए x जो है वो l के बराबर होगा। x जो है दैट इज डिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम द पिवट पॉइंट। लिमिट्स का मतलब है एक्सट्रीम वैल्यूज, एक्सट्रीम वैल्यूज एक्सट्रीम एलिमेंट्स के लिए होंगे। यहां पर जो एक एलिमेंट है, बिगिनिंग वाला एलिमेंट, शुरुआत वाला एलिमेंट, उसकी डिस्टेंस 0 के बराबर है, और यहां पर जो लास्ट एलिमेंट है उसकी डिस्टेंस l के बराबर है। तो x वैरीज फ्रॉम 0 टू l, x वैरीज फ्रॉम 0 टू l। सो दिस इंप्लाइज म्यू इज इक्वल टू पाई क्यू एफ डिवाइडेड बाय l इंटू एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट सब्स्टिट्यूट करके बन जाएगा एल क्यूब डिवाइडेड बाई 3, एक एल कैंसल आउट होगा। सो दिस इंप्लाइज म्यू इज इक्वल टू पाई क्यू एफ एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, 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 ऑप्शन 4, ओके, ऑप्शन 4, फाइन। So चलिए let's move on। When a bar magnet is placed at 90 degrees to a uniform magnetic field, it is acted upon by a couple which is maximum। 90 डिग्री पे टॉर्क मैक्सिमम होता है। Remember torque is equal to mb sin theta, okay, mb sin theta, या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में pe sin theta। For the couple to be half the value, the magnet should be inclined at to the magnetic field at an angle of, in general torque जो होता है that is mb sin of theta। tau max जो होगा 90 डिग्री पे, tau max जो 90 डिग्री पे होता है is mb sin of 90 is 1। अब आपको बताया जा रहा है कि एंगल बताते हैं जहां पर टॉर्क जो होगा that will be should be inclined, that will be half the value of maximum, half the maximum value। That means tau जो है that must be equal to half of tau max, okay, half of tau। tau जो है that is equal to mb sin theta is equal to 1 by 2, tau max जो है that is equal to mb, mb and mb goes to dog, sin of theta is 1 by 2, sin of theta कब 1 by 2 के बराबर होता है, when theta is equal to 30 degrees, sin of 30 1 by 2 के बराबर होता है, so angle must be 30 degrees, okay, angle must be 30 degrees। चलिए let's move on। A charged particle moving with velocity 2 into 10 to the power 3 meter per second velocity passes undeflected through electric and magnetic fields, undeflected। so electric field भी है, magnetic field में, लेकिन undeflected जा रहा है। undeflected कब जाएगा, जब फोर्स जो होगा 0 के बराबर होगा, ओके, नेट फोर्स जो होगा वो 0 के बराबर होगा। मैग्नेटिक फील्ड इज 1.5 टेस्ला, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज। ऐसा कब होता है जब क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं। क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और वेलोसिटी भी होती है परपेंडिकुलर। वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तब जाके नेट फोर्स चार्ज पार्टिकल पे 0 होता है विद ए फर्दर कंडीशन, ये तो बेसिक कंडीशन है, और भी कंडीशन है, तब जाके नेट फोर्स 0 के बराबर होता है। और अगर नेट फोर्स 0 के बराबर होगा तो पार्टिकल जो है वो अनडिविएटेड मूव कर लेगा, पार्टिकल अनडिविएटेड मूव कर लेगा। व्हाट इज द अदर कंडीशन, ये तो एक कंडीशन है कि वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अदर कंडीशन इज स्पीड जो है दैट मस्ट बी इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई बी, E divided, you can derive it in one step, net force 0 के बराबर होना चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए। सो E डिवाइडेड बाई B, हमें B दिया गया है, E निकालना है, सो E इज इक्वल टू V इंटू B, V इज 2 इंटू 10 टू द पावर 3, और B जो है दैट इज 1.5, 2 इंटू 1.5 दैट इज 3,
3 इंटू 10 टू द पावर 3। सब कुछ SI सिस्टम में है तो इसका भी SI यूनिट होगा। E इज इक्वल 3 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम। 3 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम। ऑप्शन 3। ओके, ऑप्शन 3। लेट्स मूव ऑन। The magnetic moment of a current I carrying circular coil of radius R and number of turns N varies as. Okay, magnetic moment of a current I carrying circular coil of radius R. Okay, so we have a circular coil carrying current I, radius जो है वो R के बराबर है, number of turns जो है वो N के बराबर है। तो डायपोल मोमेंट जो होता है इस केस में इज NIA। सो NIA इज पाई R स्क्वायर। तो हमें R के साथ रिलेशनशिप देखना है तो म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ओके, म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। लेट्स मूव ऑन। A bar magnet has a magnetic moment 2.5 joule per Tesla, magnetic moment 2.5 joule per Tesla, and is placed in a magnetic field of 0.2 Tesla. The work done in turning the magnet from a parallel to anti-parallel position relative to field direction is. Okay. So हमें पैरेलल टू एंटी पैरेलल लेना है। सो इफ दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, नीडल जो है वो ऐसे हैं, इसको आपने बिल्कुल अपोजिट टर्न करना है। दैट मीन्स फ्रॉम एंगल थीटा I इक्वल टू 0 डिग्रीज टू थीटा F इक्वल टू 180 डिग्रीज। 0 to 180 डिग्रीज हमें लेना है, टर्न इसको करना है फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्रीज। ओके, हमें कहना है कि वर्क डन जो है वो किसके बराबर होगा। वर्क डन इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है, पोटेंशियल एनर्जी इज MB माइनस MB कॉस ऑफ थीटा। ओके, माइनस MB कॉस ऑफ थीटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में माइनस PE कॉस ऑफ थीटा। सो दिस इज UF माइनस UI, UF माइनस MB cos of 180 डिग्रीज। फाइनली 180 डिग्रीज है, फाइनली 180 डिग्रीज है, माइनस फॉर्मूला का UI अगेन माइनस MB cos of 0 डिग्रीज। ओके, cos of 0 डिग्रीज। सो दिस इज इक्वल cos of 180 माइनस 1 होता है, माइनस माइनस इज प्लस, तो MB माइनस माइनस प्लस cos of 0 1 के बराबर होता है तो MB। सो वर्क डन इज ट्वाइस MB। ओके, वर्क डन इज ट्वाइस MB। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें, ट्वाइस M जो है मैग्नेटिक मोमेंट इज 2.5 इंटू प्लेस में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 0.2 के बराबर है, 0.2 के बराबर है। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 2.5 इज 5, 5 इंटू 2 इज 10, सो ये 1 बन जाएगा, 1 जूल। ओके, 1 जूल, ऑप्शन 1। ओके, ऑप्शन 1। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। Equal current I flows in two segments of a circular loop in the direction shown in figure. Radius of the loop is R. The magnitude of magnetic field induction at the center of the loop loop 0 is equal to I flows through the, okay, there is some gadbad. Radius of magnetic magnitude of magnetic induction at the center of the loop O is, okay, सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है, सिंपल, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो ये हमारे पास एक लूप है, ये हमारे पास एक लूप है। तो इसमें AB सेगमेंट जो है, ACB सेगमेंट जो है, वहां पर करंट जो है वो I के बराबर है। लेट मी यूज ब्लैक। सो इट्स लाइक दिस, यहां से एक वायर आ रही है और यहां से वायर जा रही है, यहां से करंट कुछ एंटर हो रही है, यहां से करंट I फ्लो कर रही है इन दिस डायरेक्शन और यहां से भी करंट I फ्लो कर रही है इन दिस डायरेक्शन, और B पे वो मिल जाएंगे तो यहां से निकल जाएंगे। ओके, यहां से निकल जाएंगे। हमें बताना है कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किसके बराबर होगा, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किसके बराबर होगा। पहली बात वहां पर नोट कर लें, ऊपर वाले सेगमेंट के वजह से ACB, लेट्स कॉल दैट सेगमेंट 1 एंड दिस वन सेगमेंट 2।
ऊपर वाले सेगमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? राइट हैंड थंब रूल, करंट की डायरेक्शन ऐसे है, थंब इज पॉइंटिंग इनवर्ड, सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 इज इनवर्ड। और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2, करंट अब ऐसे हैं लाइक दिस, so thumb is pointing outward, तो मैग्नेट फील्ड ड्यू टू सेगमेंट 2 इज आउटवर्ड, तो नेट फील्ड इन दो का सब्ट्रैक्शन होगा। ओके, नेट फील्ड इन दो का सब्ट्रैक्शन होगा। चलिए, अब फील्ड ड्यू टू एन आर्क जो होता है वो किसके बराबर होता है? फील्ड ड्यू टू एन आर्क, फील्ड ड्यू टू एन आर्क इज इक्वल टू μ0 I divided by 4 pi r into theta. Theta must be in radians. Okay, theta must be in radians. μ0 I divided by 4 pi r into theta. नोट कर ले, μ0 कांस्टेंट, 4 pi कांस्टेंट, I दोनों का सेम, I दोनों का सेम, R भी दोनों का सेम, बेसिकली सेम सर्कल है तो R दोनों का सेम। सो बी आर्क जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। हमें लेकिन रेशियो नहीं निकालना, हमें टोटल फील्ड निकालना है। एनीवेज, बी आर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। सो एक बात यहां से पता चल रही है कि B2 ज्यादा होगा क्योंकि उसका एंगल ज्यादा है। उसका एंगल जो यहां पर बन रहा है दैट इज 2 पाई माइनस थीटा, तो B ज्यादा होगा, 1 जो है वो कम होगा, 1 जो है वो कम होगा, तो B की ही B2 वाली ही डायरेक्शन रहेगी, B2 वाली ही डायरेक्शन रहेगी विच इज आउटवर्ड। तो नेट फील्ड जो होगा दैट इज इक्वल B2 माइनस B1। B2 रिमेंबर बड़ा है, μ0 I डिवाइडेड बाय 4 पाई r कॉमन, μ0 I डिवाइडेड बाय 4 पाई, यहां पर स्मॉल r यूज किया गया है कॉमन, इनटू थीटा। थीटा 2 का थीटा जो है दैट इज 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, माइनस फॉर्मूला वाला माइनस, माइनस 1 का थीटा जो है वो थीटा ही है, तो थीटा। So this becomes minus minus, so minus 2 theta. Okay, no, minus minus is not plus here. This is not multiplication. Minus theta is minus 2 theta. तो 2 को मैं कॉमन ले रहा हूं, 2 पाई माइनस 2 थीटा, 2 को मैं कॉमन ले रहा हूं। सो बी नेट जो है दैट इज इक्वल μ0 I डिवाइडेड बाय, वो 2 यहां पर कैंसिलेशन कर लेगा तो 2 पाई r बच जाएगा, 2 पाई r, और अंदर पाई माइनस थीटा बच गया, पाई माइनस थीटा। So μ0 I divided by 2 pi r pi minus theta. μ0 I divided by 2 pi r pi minus theta. Option 3. Okay, option 3. चलिए, so formula अगर आपको पता है you can easily do this. Let's move on to the next one. A proton, a deuteron, proton, mass m, charge q. ड्यूट्रॉन इसी का आइसोटोप है, मास 2m और चार्ज q ही। इसमें एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होता है, तो मास तो ट्वाइस है लेकिन चार्ज सेम है। अल्फा पार्टिकल मास 4m, चार्ज 2q। ओके, इसमें 2 प्रोटॉन्स हैं, 2q। एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, एंटर्स द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मूविंग एट राइट एंगल, तो सबों की सर्कुलर मोशन होगी, राइट एंगल, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, सबों की सर्कुलर मोशन होगी। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी? ओके, रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। पहली बात ये समझ लें कि इसका यूनिफॉर्म फील्ड के साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है, डायरेक्शन चेंज करता है, स्पीड को चेंज नहीं करता है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं करेगा। आपको काफी फेमस स्टेटमेंट पता होना चाहिए, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। सो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके वजह से कोई काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, किस एंगल पे कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज इररिलेवेंट टू आवर क्वेश्चन कि मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं, सिर्फ सेम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है, तो वहां पर हमें करना होगा। काइनेटिक एनर्जी जो है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल में दैट इज अंडर रूट ऑफ, या लेट्स डू इट दिस वे। जब आप किसी भी चार्ज पार्टिकल को थ्रू एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल v लेंगे तो इट गेन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ q इंटू वी, q इंटू वी। तो काइनेटिक एनर्जी गेन जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। v इज पोटेंशियल, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, नॉट द वेलोसिटी। सो नहीं, q भी यहां पर डिफरेंट है, q भी यहां पर डिफरेंट है, q ही डिफरेंट है, v तो सेम है। ओके, सो आई मिस्ड इट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, क्योंकि v सबों का सेम है, सेम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, तो q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q। अब रेशियो हमें देखना है कि किसके बराबर है। पहले प्रोटॉन मेंशन्ड है तो kp,
इज टू फिर ड्यूट्रॉन मेंशन्ड है तो के डी इज टू फिर अल्फा पार्टिकल मेंशन है तो के अल्फा इज इक्वल टू क्यू पी इज क्यू इज टू क्यू डी इज अगेन क्यू, ड्यूट्रॉन की भी चार्ज क्यू ही के बराबर है, इज टू अल्फा पार्टिकल की चार्ज ट्वाइस क्यू के बराबर है, क्यू विल कैंसिल आउट तो 1 इज टू 1 इज टू 2, ओके 1 is to 1 is to 2, 1 is to 1 is to 2 is option 4, okay option 4. चलिए let's move on. An electron moving in a circular orbit of radius r makes new revolutions per second. So frequency nu के बराबर, f के बदले में nu है. The magnetic moment of the orbital electron is, so electron is revolving this way. Electron remember negatively charged है तो current is in opposite direction, और current किसके बराबर है वो हमें पता है, चार्ज इंटू फ्रीक्वेंसी, ओके चार्ज इंटू फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी f के बदले में न्यू लिखना है, न्यू से रिप्रेजेंट किया गया. मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इज, रेडियस के बारे में डू वी हैव एनी इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉन मूविंग इन हाँ रेडियस जो है वो r के बराबर है. डायपोल मोमेंट हमें पता है इज I इंटू ए, तो I तो E इंटू न्यू के बराबर है. एरिया जो है दैट इज पाई आर स्क्वायर, डायपोल मोमेंट E न्यू पाई आर स्क्वायर, E न्यू पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन 2. ओके सो सिंपल, मैंने कहा था करंट इज इक्वल चार्ज इनटू फ्रीक्वेंसी, इंपॉर्टेंट है, अगर इसे याद रखेंगे तो बेहतर होगा. A magnet of length 0.1 meter and pole strung 10 to the power minus 4 ampere meter is kept in a magnetic field of 31 Weber per meter square. Remember Weber per meter square SI unit है, this is same as Tesla. At an angle of 30 degrees, the couple acting on it is dash into 10 to the power minus 4. So suppose x into 10 to the power minus 4, x हमें बताना है कि किसके बराबर है, ओके x हमें बताना है किसके बराबर है. लेंथ दी गई है, पोल स्ट्रंग दी गई है, तो डायपोल मोमेंट जो होता है दैट इज पोल स्ट्रंग इनटू लेंथ, सेपरेशन बिटवीन द पोल्स, ओके सेपरेशन बिटवीन द पोल्स. सो पोल स्ट्रंग जो है वो 10 टू द पावर माइनस 4 है और लेंथ जो है वो 0.1 है. लीव इट लाइक दिस. अब जाके टॉर्क हमें बताना है, कपल एक्टिंग इज सिंपली टॉर्क. टॉर्क हमें पता है इज m b sin of theta. m is this thing 0.1 into 10 to the power minus 4. Magnetic field is 31. Sin of theta 30 डिग्री के बराबर है, तो sin of theta is 1 divided by 2. Sin of 30 डिग्री है, sin of 30 होता है 1 divided by 2. ओके सो नोट कर लें 10 to the power minus 4 जो है उसको हमें ऐसे ही रखना है, तो इसके साथ हमें नहीं छेड़ना है, बाकी हमें देखना है कि क्या है. 0.1 का मतलब है 1 by 10 सो 3.1 डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगा, या पहले ऐसे यहां पर ही कर लेते हैं. 2 into 1 is 2, 2 into 5 is 10, एक बच गया 15.5 डिवाइडेड बाई 10 वो बन जाएगा 1.55 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4. तो 10 टू द पावर माइनस 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1.55 से मल्टीप्लाई करना है, तो ऑप्शन 1.5, ऑप्शन 2, ओके ऑप्शन 2. चलिए लेट्स मूव ऑन नाउ. The magnetic moment mu of a revolving electron around the nucleus varies with principal quantum number n is, okay, principal quantum number for the electron dipole moment जो है E divided by 2m into L, ये angular momentum है, okay, angular momentum है. So mu dipole moment और angular momentum के बीच में काफी फेमस रिलेशन पता होनी चाहिए आपको. E डिवाइड बाई 2m सिनॉप्सिस वाले में हमने यूज भी किया था. एंगुलर मोमेंटम अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल अकॉर्डिंग टू बोर्स पोस्टुलेट इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ h bar, that is h divided by 2 pi, h divided by 2 pi, integer multiple of h divided by 2 pi. So mu is equal to n e h divided by 4 pi m. इसे आप बोहर मैग्नेटॉन भी कहते हैं.
This is Bohr magnetron. So dipole moment is directly proportional to n. Dipole moment is directly proportional to n. बाकी सब कांस्टेंट है. एक शेल से दूसरे शेल में जाने से E चेंज नहीं होता है, H चेंज नहीं होता, मास चेंज नहीं होता. सो म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n. वैसे भी ऑप्शन में सिर्फ हमें n के बारे में पूछा गया है. सो ऑप्शन 1. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. Two concentric circular coils of 10 turns each are situated in the same plane. Okay, the radii are 20 centimeter and 40 centimeter, and they carry currents 0.2 ampere and 0.3. 20 centimeter वाले की करंट जो वो 0.2 एम्पियर्स हैं, 40 सेंटीमीटर वाली की करंट जो है वो 0.3 एम्पियर्स हैं रिस्पेक्टिवली इन अपोजिट डायरेक्शंस. द मैग्नेटिक फील्ड इन टेस्ला एट द सेंटर इज, द मैग्नेटिक फील्ड इन टेस्ला एट द सेंटर इज. ओके, सो हमारे पास दो कंसेंट्रिक कॉइल्स हैं, कॉइल 1, कॉइल 2. इसका रेडियस जो है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस जो है वो 40 सेंटीमीटर है. करंट जो है यहां पर 0.2 के बराबर है, से 0.2 के बराबर है, और यहां पर करंट जो है वो 0.3 इन अपोजिट डायरेक्शन. तो अगर ये मैं काउंटर क्लॉकवाइज दे रहा हूं, ये क्लॉकवाइज 0.3 एम्पियर्स इन अपोजिट डायरेक्शन. मैग्नेटिक फील्ड हमें बताना है कि सेंटर पे क्या होगा, सेंटर पे क्या होगा. लेट्स कॉल दिस 1 एंड लेट्स कॉल दिस 2. डायरेक्शंस पहले चेक कर लें, फिर मैग्नीट्यूड्स पे हम आते हैं. 1 के वजह से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट फील्ड विल बी आउटवर्ड, तो डॉट B1 इज आउटवर्ड. 2 के वजह से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट फील्ड जो है वो इनवर्ड है, राइट हैंड थंब रूल यूज करके. सो दो मैग्नेट फील्ड्स की डायरेक्शन अपोजिट है, तो मैग्नेट फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है, तो सब्ट्रैक्शन करना होगा. ओके, B अब हमें पता है इज μ0 I डिवाइडेड बाई 2R. सिंगल टर्न के लिए n टर्न्स होंगी तो n टाइम्स μ0 I डिवाइडेड बाई 2R, μ0 I डिवाइडेड बाई 2R. नेट फील्ड दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा, B1 माइनस B2 या B2 माइनस B1, जो भी होगा, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ गर्ज है. सो नेट फील्ड जो होगा नाउ दैट इज B1 माइनस B2, B1 माइनस B2. बाय द वे, अगर हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आ गया तो उसका मतलब होगा B1 की डायरेक्शन है, नेट फील्ड की डायरेक्शन B1 वाली डायरेक्शन है. अगर हमारा रिजल्ट नेगेटिव आ गया तो उसका मतलब होगा नेट फील्ड की डायरेक्शन B2 वाली डायरेक्शन है. हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए. ओके, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं. n दोनों के लिए सेम है, 10 टर्न्स दोनों के लिए, μ0 तो सेम दोनों के लिए, 2 भी सेम दोनों के लिए, तो n μ0 डिवाइडेड बाई 2 मैं दोनों के लिए कॉमन ले रहा हूं. 1 I1 डिवाइडेड बाई R1, I1 0.2 है, 0.2 डिवाइडेड बाई R1 जो है वो 20 सेंटीमीटर्स, लेकिन रिमेंबर 20 सेंटीमीटर्स हैं, सेंटीमीटर्स, तो इसे मीटर्स में ये गलती यहां पर हो सकती है. ओके, यहां पर मीटर्स में कन्वर्ट करना होगा 20 डिवाइडेड बाई 100 या इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. 20 डिवाइडेड बाई 100 इज 0.2, 0.2 माइनस I2 डिवाइडेड बाई R2, I2 तो 0.3 है, डिवाइडेड बाई 40 अगेन सेंटीमीटर्स, मीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, डिवाइडेड बाई 100 वो बन जाएगा 0.4, बन जाएगा 0.4. तो ये कैंसिल आउट होके यहां पर 1 बच जाएगा, पॉइंट एंड पॉइंट यहां पर कैंसिल आउट होगा. n जो है वो 10 के बराबर है, μ0 डिवाइडेड बाई 2. ये 1 माइनस 3 बाई 4, 4 माइनस 3 इज 1, 1 डिवाइडेड बाई 4, 1 डिवाइडेड बाई 4. सो दिस इंप्लाइज 2 इंटू 5. तो नेट फील्ड जो है दैट इज इक्वल 5 μ0 डिवाइडेड बाई 4 या 5 बाई 4 μ0. 5 by 4 μ0. 5 by 4 μ0 is here option 4. Okay, option 4. चलिए, let's move on to the next one. Two concentric circular coils of 10 turns each. ये तो किया हमने. Okay, next हमें करना है. An electron revolving around the nucleus with an angular momentum L has a magnetic moment. कुछ देर पहले ही हमने देख लिया कि मैग्नेटिक मोमेंट होता है E डिवाइडेड बाई 2m इंटू
एंगुलर मोमेंटम, E डिवाइड बाई 2m इंटू एंगुलर मोमेंटम। अब अगर कभी साइन के साथ हुआ, ओके, साइन के साथ हुआ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्जड है, तो उस वजह से म्यू और एल की डायरेक्शंस अपोजिट बन जाती हैं, म्यू और एल की डायरेक्शन अपोज। तो साइन के साथ अगर कभी हुआ तो माइनस आ सकता है, तो ऐसे होगा म्यू इज इक्वल टू माइनस ई बाई 2m इंटू एल इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज अगर है तो प्लस साइन होगा, नेगेटिव चार्ज अगर है तो माइनस साइन होगा। सो अगर ऑप्शंस में दोनों होंगे तो माइनस वाला इज मोर अप्रोप्रिएट, माइनस वाला इज मोर अप्रोप्रिएट। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ ऑप्शंस में नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव वाले हैं, सो सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ है। तो ये म्यू 0 इज इक्वल ई डिवाइडेड बाई म्यू इज इक्वल ई डिवाइडेड बाई 2m इंटू एल, ई डिवाइडेड बाई 2m इंटू एल इज ऑप्शन 2। ओके, ऑप्शन 2। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। If same current I is passing through two parallel wires separated by a distance b, parallel wires हैं, distance b है, same current I है, then force per unit length will be, per unit length will be, ये करंट I, ये करंट I, दोनों की करंट सेम है, डिस्टेंस जो है वो b के बराबर है बिटवीन देम। डायरेक्शन के साथ लेना देना नहीं है, डायरेक्शन अगर सेम है तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो रिपल्सिव फोर्स होगा, लेकिन डायरेक्शन के साथ प्लस माइनस कहीं ऑप्शंस में है नहीं। सो फोर्स जो होता है बिटवीन टू पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट्स इज म्यू 0 I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई d, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। ओके, फोर्स पर यूनिट लेंथ इसके बराबर है। अब यहां पर दोनों की d इज बाय द वे डिस्टेंस बिटवीन द टू वायर्स, I1 I2 तो करंट्स हैं, म्यू 0, दोनों की करंट सेम है I और I, तो I1 भी I, I2 भी I, तो ये बन जाएगा I स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई, d के बदले में b है। ओके, सो म्यू 0 I स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई, b d के बदले में b है, डिवाइडेड बाई b। सो म्यू 0 I स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई b, म्यू 0 I स्क्वायर ये रहा, ये रहा, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई भी किया है, 2 से डिवाइड भी किया है, म्यू 0 ट्वाइस I स्क्वायर, सो 2 से मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड बाई 2 से डिवाइड कर लेंगे तो वो 4 बन जाएगा, 4 पाई b को यहां पर रखा गया है। सो म्यू 0 2 I स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई b, म्यू 0 2 I स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई b। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 25। चलिए इस सेशन में हम 25 तक ही कर लेंगे, 25 ऑनवर्ड जो है वो एक दूसरा सेशन अलग से रिकॉर्ड कर लेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।